हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन 4 को गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो क्वेश्चन समझने में। तो सबसे पहले एक क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंडेड बाय हेमिस्फेयर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर और उसको सरमाउंट किया गया एक हेमिस्फेयर से। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव। द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फेयर का किसके इक्विवेलेंट होगा और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। और सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हमें कैलकुलेट करना है, टोटल सरफेस एरिया में कैलकुलेट करना है जिसमें हेमिस्फेयर भी आएगा और क्यूबिकल ब्लॉक भी आएगा। तो हेमिस्फेयर के क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर आपका एक हेमिस्फेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसकी डायग्राम थोड़ी समझा देता हूँ ताकि आपको इसको सॉल्व करना ईजी रहे। तो सबसे पहले तो मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया इस डायग्राम को। तो इसमें क्या है कि ये आपका एक क्यूबिकल एक बॉक्स है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर सरमाउंट कर रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बोल रहा है कि जो डायमीटर है द हेमिस्फेयर का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो किसके इक्विवेलेंट है, जो उसकी क्यूबिकल की जो एक साइड है। इसकी साइड तो सारी सेम ही होंगी। तो इसका मतलब जो डायमीटर रहेगा इस केस में वो रहेगा जो बिगेस्ट डायमीटर रहेगा हेमिस्फेयर का, वो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी जो साइड की जो लेंथ है उसके इक्विवेलेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस तरह एक्सरसाइज नंबर मेंशन कर देता हूँ 12.1। ओके, और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 आ रहा है। ओके, तो अब हम इसमें जो जो चीज़ गिवन है वो मेंशन कर देता हूँ ये मैं यहाँ पर। जैसे ये है साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर। तो उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख दूँगा जो उन्होंने मुझे पूछा गया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, किसके इक्विवेलेंट रहेगा, साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, और किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर रहेगा इस हेमिस्फेयर का वो किसके इक्विवेलेंट होगा, साइड ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स के। तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ डायमीटर कितना होता है, 2r। या डी लिख दूँ, डी इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ओके, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ठीक है, माइनस, ध्यान रखिएगा माइनस करूँगा एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर हो गया ये, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए ये आपका टोटल जो फाइनल फार्मूला है वो ये इस तरीके का कुछ बन के आएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम निकाल लेंगे। अब क्या होगा, इसमें जो सरफेस एरिया ऑफ जब हम क्यूब निकालेंगे तो इसमें एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरलैप कर रहा है। तो ये जो एरिया है ये 2 बार आएगा। एक आपका जब हम क्यूब का एरिया निकालेंगे तो उसमें भी काउंट हो रहा है, और जब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया उसमें भी कंसिडर होगा। तो हम ये ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसको एक बार जो एरिया है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से। तो फिर अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ओके,
माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर किसकी शेप में होगा, सर्कल की शेप में, तो पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये ऐसे निकल के आएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। यहाँ पे साइड किसके इक्विवेलेंट है, आपकी 7 स्क्वायर, ठीक है। क्यूबॉइडल बॉक्स की जो साइड है किसके इक्विवेलेंट है, 7 के इक्विवेलेंट है। देखिए यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर है, आप समझ रहे हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये किसकी इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसको 49 लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिंपल सिंगल पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 ले लेता हूँ और आर की वैल्यू मैंने ऊपर ले ली थी 7/2, तो वो आ जाएगा मेरा 7/2 का स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 49 प्लस 22/7 इंटू 7 × 7/2 × 2, 7 और 7 कैंसिल, 2 1s और 2 11s। तो ये आ जाएगा आपका 6 × 49 प्लस 77/2, ठीक है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 49 × 6 करके और प्लस 77/2 में ऐडअप करके इसमें जो वैल्यू निकल के सिंपल कैलकुलेशन है वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये आपका आंसर फाइनल निकल के आएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहा है क्यूब के साथ और इसका जो बेस है ओवरलैप कर रहा है, वो मैंने माइनस कर दिया इसके एरिया के साथ, क्यूब के एरिया के साथ, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है वो मैं अब कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला बन गया तीनों का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आ गया 6 साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर सर्कल की शेप में होगा तो वो आपका माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा सिंगल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और ये क्वेश्चन को सॉल्व किया और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट्स आ रहे हैं तो दीज आर अवर व्हाट्सएप नंबर्स, आप इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी अगर आपका डाउट है हम पूरी कोशिश करेंगे इसको आपको पूरी हेल्प करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।